हेलो, कैसे हो आप। तो हमने 1.4 के सेकंड सम तक कर लिए हैं। थर्ड देखिए, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स। ये पहले देख लीजिए, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच आर सबसेट। कहते कौन से किसका सबसेट है। ये इन्होंने चार दिए हैं तो हम चारों ही एक बारी एक्सप्लेन करके लिख लेते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट देखिए, ए x such that it is visible, yes, x satisfies x square minus 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो पहले इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व। ये देखिए 6 2 ज़ार 12, 6 एंड 2 को ऐड किया तो माइनस का 8। आई होप कि आपने 10th में बहुत अच्छे से किया है। मैं फिर भी थोड़ा सा ही बताया है। x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6, x माइनस 6 and x minus 2 is equal to 0. So what are the values, what are the roots of x, what are the zeros of this equation, that is 6 and 2। अगर सेट देखा जाए तो वो 2 and 6 हो गया। अब बी सेट देखिए, बी उन्होंने दिया है 2 4 and 6। ये वाला बी जो है ना, उन्होंने दिया 2 4 and 6। C इज इक्वल टू 2 4 6 8 सो ऑन। तो ये जो सेट है, ये वाला सेट जो है ना, वो फाइनाइट है क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है। वी कैन काउंट। तो इसमें 2 एलिमेंट्स है, वो भी हम काउंट कर सकते हैं। दोनों इनफाइनाइट है। पर ये अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये इवन नंबर्स की सीरीज दी है उन्होंने। सीक्वेंस जो दिया है वो इवन नंबर्स का दिया है, 2 4 6 8, है ना। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। वैसे ही मैंने जनरल नॉलेज के लिए बताया है। और डी हमारे पास है सिंगलटन सेट 6। अब सबसे छोटू कौन सा है, डी। तो हम क्या लिखेंगे, डी। उससे बड़ा कौन सा है, ए। उससे बड़ा कौन सा है, बी। सबका जो बाप है वो कौन है, सी। समझ आ गया। तो डी किसका सबसेट है, ए का। ए किसका सबसेट है, बी का। बी किसका सबसेट है, सी का। डी जो है वो ऑलरेडी सी का सबसेट हो गया ना। देखिए इसका एक ही मेंबर है पर वो इसमें तो है ही ना। तो ये डी सी का भी सबसेट हो गया, इसलिए मैंने सीरीज में ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। आगे देखिए फोर्थ सम। तो मैंने बोला था कि अगली बार हम दोनों सम को इकट्ठे करेंगे, 3 and 4। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। उन्होंने बोला है कि इनमें से बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। The set of all integer is contained in the set of all rational numbers। अगर आपने सबसेट वाली वीडियो देख ली है तो मुझे प्यारा सा कमेंट करके बता देना कि वो आपको कैसी लगी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। देखिए सबसेट को जब हम लिखते हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज कंटेन्ड इन। ठीक है, तो मतलब इसका नेम जो है वो ऐसे भी है। द सेट ऑफ इंटीजर, जो इंटीजर्स होते हैं उनका सेट क्या होगा, 1 2 3 4 0 1 2। अब 0 1 2 3 ये तो पॉजिटिव इंटीजर हो गए। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव इंटीजर की बात करूं तो वो हो गया -1 -2 -3। अगर मैं पूरा इंटीजर लिखूं तो वो हो जाएगा 0 प्लस माइनस नहीं, 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3। मैं इसको ऐसे लिखने लगी थी नंबर लाइन के जैसे कि माइनस इधर और प्लस वाले इधर, 0 बीच में। मैंने कहा ऐसे इकट्ठे लिख देती हूँ। तो ये हमारे पास इंटीजर हो गए। अगर मैं रैशनल नंबर्स लिखूं,
रैशनल नंबर्स जो होते हैं, रैशनल नंबर्स को लिखने का तरीका क्या है? रैशनल नंबर्स हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ज़ीरो भी है, तो वो यही है ना। पर इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती। रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं। Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, पर ये भी तो रैशनल नंबर है ना, मतलब कि हर फ्रैक्शनल नंबर को मैं रैशनल नंबर बोल सकती हूँ। बस फ्रैक्शन में क्या है, वो पॉजिटिव होती है, इसमें नेगेटिव भी इंक्लूड हो जाते हैं रैशनल नंबर में। तो क्या रैशनल नंबर जो है ना वो ज़्यादा हो गए ना, इंटीजर जो हैं वो क्या हो गए, कम हो गए। तो यस, रैशनल इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को हम लिखते हैं क्यू के साथ, ठीक है। तो ये क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे फ्रैक्शनल नंबर भी आ गए, इसमें फ्रैक्शनल नंबर नहीं आए, इसमें फ्रैक्शनल नंबर आ गए हैं, इसमें फ्रैक्शनल नंबर नहीं आए। ये आपको बात समझ आ गई है। नेक्स्ट देखिए, का सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ ऑल क्रोज। तो ये हमारे पास बर्ड्स हैं, ये सारे बर्ड्स हैं, जिसके ऊपर मैंने सी लिख दिया वो सारे क्रोज हैं। तो ये सारे बर्ड्स हो गए। इन बर्ड्स में से मैंने क्रोज वाले उठा के बाहर कर लिए, जो क्रो थे ना वो सारे क्रोज को बाहर कर लिया। तो ये जो बर्ड्स के अंदर जो क्रो हैं वो क्या हो गए, सबसेट हो गए, बर्ड्स क्या हो गए, सुपरसेट हो गए। तो हम लिखेंगे ट्रू, ठीक है। बर्ड्स आर मोर देन क्रोज। मोर देन भी मत लिखो चाहे, कि बर्ड्स तो बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है। ये ईगल हो गया, ये स्पैरो हो गई, ये पिकॉक हो गया, वॉट एवर द ना बर्ड्स आर देयर। हमारे तो इतने बर्ड्स हैं, मैं इनकी स्पीसीज बता भी नहीं सकती। तो इतने सारे बर्ड्स में से सिर्फ मैंने क्रो ही उठाए हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये सारे बर्ड्स हैं, तो मेरे पास एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ गई है, ये सारे बर्ड्स हैं, ठीक है। इसमें मेरा, अब किसी ने ब्लू कलर का कौवा देखा है, नहीं देखा तो आज से देखना शुरू कर दो। तो ये ब्लू कलर का कौवा है, तो ये सारे तो बर्ड्स हैं, और मैंने इसमें से कौवा निकालना है। कौन सा कौवा निकालना है, जो ब्लू, मतलब ऑब्वियसली ये ब्लू वाले मैंने बोले हैं कौवे हैं। तो अगर ये कौवे हैं, तो ये अगर क्रोज हैं, तो ये बर्ड्स का तो क्या हो गए, सारे बर्ड्स का क्या हो गए, सेट हो गए। समझ आ गया, सब सेट हो गए, सॉरी, समझ आ गया ना। तो ये मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, आई होप समझ आ गया, थोड़ा सा चेंज हो गया मन भी। आगे देखिए, थर्ड, बोरिंग नहीं हुआ। द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, all rectangles is contained in the set of all squares। अगर स्क्वायर्स की बात की जाए तो स्क्वायर वो होते हैं जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। चाहे मैं इतना सा स्क्वायर भी बनाऊँ ना, तो वो सारी साइड इक्वल एंड 90 डिग्री एंगल, ठीक है। ये मैंने इसलिए बनाया था। ये सारे स्क्वायर हैं, सपोज कर लो ये बड़ा वाला ए स्क्वायर है, ये बी वाला स्क्वायर है, और ये भी एक स्क्वायर है, और ये भी एक स्क्वायर है। तो रेक्टेंगल क्या होती है, रेक्टेंगल होती है जिसकी ऑपोजिट पेयर जो होता है ना, ऑपोजिट पेयर जो होता है वो इक्वल होता है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये क्या इसकी कैटेगरी में आ रहा है, नो। तो इट इज फॉल्स, क्योंकि रेक्टेंगल्स की कैटेगरी अलग है, स्क्वायर्स की कैटेगरी अलग है। फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ में क्या है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स हमारे पास क्या है, इनमें रैशनल नंबर भी होंगे प्लस इरैशनल नंबर भी होंगे।
जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स होंगे ना, जो रैशनल नंबर हैं जिनको आपने 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में किया है ना, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, तो ये सारे हो गए। क्या ये कम्प्लेक्स नंबर में कंटेन करता है? यस, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास इमेजिनरी नंबर भी होंगे, ये आगे जाके आपको आगे चैप्टर्स में जाके आएगा। तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स है ना वो सबका बाप है, तो रियल नंबर जो है वो कंटेन करेगा कम्प्लेक्स नंबर को। तो यस, इट इज ट्रू। आगे देखिए फिफ्थ में क्या है? पी ए, ये हमारे पास एक सेट है। दूसरा देखिए बी, वो क्या है? एक पावर सेट है। पर ध्यान से देखिए, पावर सेट की मैंने अलग से वीडियो बना दी है, वो आप चेक कर लेना। क्या है? सारे सबसेट की कलेक्शन को, मतलब ये सारे सबसेट लिख लिए। सपोज कर लो, मैंने पहले इससे हट के आपको समझा देती हूँ। मेरे पास एक सेट है 1 और 2। अगर मैं इसके सबसेट्स लिखूं, वो भी वीडियो देख लेना। 1 2 5, कोमा डालते रहना, ठीक है। 1 2, तो ये सारे इसके सबसेट्स हो गए। अगर मैं सबसेट्स की भी कलेक्शन ले लूं, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? पावर सेट। तो मतलब कि अगर मैं इसका पावर सेट लिखूं तो कलेक्शन को लिखने का क्या तरीका है कि हमने करली ब्रैकेट में लिखना है। अब कलेक्शन लिख रहे हैं 1 2 5 1 2, तो ये सारे को लिखने का तरीका ये क्या हो गया? पावर सेट। तो ये तो ए है, ये एक सेट है, बी उसका पावर सेट है। तो क्या ये इसमें ये इक्वल है? सेट अपने पावर सेट के इक्वल कोई होता है? नो, तो इट इज फॉल्स। जस्टिफिकेशन के लिए मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। 6th, आगे देखिए 6th में ए सेट है इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लिटल, LIT, L हो चुका है, LE, ये ए सेट हो गया। बी अगर देखा जाए तो टाइटल, TIT हो गया, L एंड E। आर दीज इक्वल? ध्यान से देख लो पहले स्टेटमेंट को। ए सेट है X such that X is a letter of the word little, B X such that X is a letter of the word title, are equal। पहले इसके एलिमेंट्स देखो, L है, ठीक है, I है, ठीक है, T है, ठीक है, E है, ठीक है, तो इट इज ट्रू, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ईच अदर। तो हमारा 3rd एंड 4th हो चुका है। प्लीज़ मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर दैट, एडवांस में ही मैंने थैंक यू कर दिया।